हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कराने वाले हैं बायोलॉजी का जितने भी टॉपिक होंगे। बायोलॉजी के जो 4 चैप्टर पढ़ने रहते हैं, 5 चैप्टर, उस पूरे टॉपिक को हम बायोलॉजी को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी का पूरा निचोड़ मिलेगा जो कि आपको एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो अब तक पहुँचा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जित अंग है। तो यहाँ पे हो जाएगा वीर्कर। क्या हो जाएगा? वीर्की। वीर्क मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी, जो कि उत्सर्जित अंग होता है। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बच्चों, अगली क्वेश्चन ये रहा कि एस्टोमाटा पौधे किस अंग में पाया जाता है। एस्टोमेटा जो होता है ये पौधे के किस अंग में पाया जाता है? एस्टोमाटा। तो ये पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये रहा कि कुट पादक किस में पाया जाता है। क्या है? कुट पादक किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अमीबा में। किस में पाया जाता है? कुट पादक अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि स्वपोषी पोषण क्या है, कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए, क्लोरोफिल आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जल और सूर्य का प्रकाश। मतलब स्वपोषी पोषण के लिए इसमें से सभी चीज आवश्यक होता है, ठीक है। यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण का अंग है। तो ये हो जाएगा पत्ती। पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषण का अंग है, जिसकी प्रकाश संश्लेषण से पत्ती में ऊर्जा मिलती है, जिसके वजह से पत्ती से वह पूरा भोजन ग्रहण कर लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि खुला परिसंचला किस तंत्र में पाया जाता है। खुला परिसंचला जो है कि किस तंत्र में पाया जाता है? तो ये कॉकरोच में पाया जाता है। किसके? कॉकरोच में ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्रकाश संश्लेषी अंगक है। क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो कौन होगा? हरित लवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरित लवक, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, किस रूप में होता है? तो भोजन के रूप में होता है, ठीक है। यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो ये होता है कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कुटपाद के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि मछली में हृदय, क्या कि मछली में हृदय की कोष्ठ की संख्या होती है। तो मछली में हृदय की कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2 कोष्ठ होती है। कितने होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो रक्त का, देखिए ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, कि रक्त में थक्का बनने में सहायक करता है। कौन सा करता है? तो रक्त बिंबाणु करता है। कौन सा करता है? रक्त बिंबाणु, जो थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं। अगली क्वेश्चन ये है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग होता है। मतलब खून में आयरन की अगर कमी से रोग होता है तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देख लेते हैं। शरीर में भोजन का पाचन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया। वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ये भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया हो जाएगा बच्चों? ये भौतिक प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मानव हृदय का औसत संकुचन दाब है लगभग कितना होता है? 120 mmHg होता है, ठीक। अगली बात कर लेते हैं। यह यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया जो है खून में ये प्रवेश करती है, लेकिन ये कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से करती है। किससे करती है? यकृत से, हृदय दिल से करती है, ठीक है। अगली बात करते हैं कि पौधे में पाए जाने वाला, क्या है? पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। पौधे में जब देखिए ये है कि उजले रंग का जो पाया जाता है, उजला दूध लेकर निकलता है गाढ़ा, ये कहाँ से पदार्थ निकलता है? इस पदार्थ को क्या कहते हैं? इसे पदार्थ को कहते हैं लैक्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टेक्स कहते हैं, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। अगली देख लेते हैं। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये अमावस्या में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? जठर ग्रंथि अमावस्या में पाई जाती है, ठीक है।
अमाशय में। अगला है कि पायरुवेट विखंडन के कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है, यह किस क्रिया से होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो ये प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, उस क्या कहते हैं? जल से बाहर निकलता है, ठीक है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में, रात में, रात दिन में, तो ये दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में हमेशा जो ना वाष्प उत्सर्जन जो होता है ये पत्तों में होता है। किस में होता है प्यारे बच्चों? पत्तों में होता है, ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह हो जाएगा उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि क्लोरोफिल वर्ण क्या है? क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, तो हरा होता है। कैसा होता है? हरा रंग का होता है, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। मनुष्य जब सांस लेता है, छोड़ता है, उस क्रिया को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है, यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि पौधे के वायवीय भाग को जल का निष्करण क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य में विरक एवं तंत्र का भाग जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से संबंधित है। किससे है? उत्सर्जन से, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के निष्कासित होता है? तो ये 20% होता है। क्या होता है? 20। तो चलिए बायोलॉजी का ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ये टॉपिक बाय टॉपिक बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक होंगे सभी टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये बायोलॉजी का ये दूसरा टॉपिक में आ गया। क्या कहता है क्वेश्चन कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। जो तंत्रिका जो होता है कोशिका उसके मध्य यानी बीच वाला जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सिनेटिक दरार कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेटिक दरार कहा जाता है, ठीक है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? थायराइड जो ग्रंथि होती है उसे क्रियाकलाप के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ये रोग होता है ऑब्टुवानमनता, ऑब्टू अल्पक्रियता और मिक्सडिमा, यानी कि सभी रोग इसमें उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, ये सभी रोग हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि शरीर क्या है कि शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किससे कहा जाता है? शरीर की जो प्रधान नियंत्रण ग्रंथि जो होती है ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा जो हार्मोन होता है वो कौन सा हार्मोन होता है? तो देखिए अग्नाशय द्वारा जो हार्मोन होता है वो होता है इंसुलिन और ग्लूकोन होता है। क्या होता है? ग्लूकोन होता है, ठीक है, तो यानी कि ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि साबित होने वाले हार्मोन का समय मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये क्रिया विधि जो होती है ना प्यारे बच्चों ये होता है पुनः निर्भर। क्या होता है? पुनः निर्भर होता है, ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्राणित होती है? तो ये होता है छुई मुई, मतलब अनुकुंचन गति, जैसे कि ये जो छुई मुई पत्ती होती है ना थोड़ा सा टच करने पर इसको टच मी नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टच मी नॉट, टच मी नॉट, इसे टच मी नॉट कहा जाता है, जिसे छुई मुई कहते हैं। छूते मात्र जो पत्ती होती है मुरझा जाती है, ठीक है, यानी ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं पहले बच्चों। अगली क्वेश्चन क्या आते हैं? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? लीडिंग कोशिकाएं जो होती है ये कहाँ मिलती है? तो ये वीर्यक में मिलती है। कहाँ मिलती है?
विरसन में मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जानवर जुगाली करते हैं। जुगाली जैसे कि यहाँ भोजन पाचन के लिए। अब देखिए जुगाली क्या होता है। सबसे पहले हम जुगाली समझते हैं। अगर जुगाली की अगर बात करें तो जैसे कि जानवर जो जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, ठीक है, ऊँट हो गया, तो ये सभी क्या करता है ना, एक बार में सभी खाना को एकदम खा लेता है। जैसे कि चारा को एक बार खा जाता है और खाने के बाद क्या करता है, वो बैठ के जुगाली करता है। जुगाली का मतलब वो खाना को पेट से खाना को मुंह में लाता है और फिर क्या करता है, उसको चबाता है। उसे कहते हैं भोजन के पाचने के लिए जुगाली करता है। तो क्या करता है, उसे चबाता है। ठीक है, उसी को जुगाली कहा जाता है। अगले बात कर लेते हैं कि बीज रहित पौधे की उत्पादन क्या है, कि बीज रहित पौधे का उत्पादन में यह सहायक होते हैं। क्या सहायक होते हैं, तो ये सहायक होते हैं साइटोकॉनिक और ऑविजन, ये दोनों सहायक होते हैं। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि विरकर के ऊपर स्थित अंतःस्रावित ग्रंथि होता है। क्या होता है, तो अधिविकसित होता है। क्या होता है, अधिविकसित होता है। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि तंत्रिका क्या है, कि तंत्रिकाएं कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो तंत्रिका जो कोशिका होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन की पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया की अगर बात करें तो हो जाएगा अपचयन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि थायरॉक्सिन का स्रोत कहाँ से होता है। थायरॉक्सिन का जो स्रोत होता है ये होता है थायराइड से होता है। कहाँ से होता है, थायराइड से, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। घेंघा एक रोग होता है, ठीक है, जिसके गर्दन में बड़े सारे लटक जाता है। ठीक, यानी कि ग्वाइटर या उसे घेंघा जो होता है पनपता है किसकी कमी के कारण, तो ये होता है आयोडीन की कमी से कारण, जो नमक की जो होता है ना उसकी कमी से कारण होता है। तो सीधे आपसे ऐसे भी पूछ लेते हैं कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि क्या पूछता है कि कौन सी अंतःस्रावित ग्रंथि वीर्यक के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। तो ये होता है एड्रिनल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एड्रिनल, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावित का बाह्य ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है। तो ये अग्नाशय जो होता है ये बाह्य और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो ये होता है एथानाइल। क्या होता है, एथानाइल होता है। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। इसमें जो दिया हुआ है इसमें पादप हार्मोन को पहचानना है। ठीक है, क्या इंसुलिन होगा या थायरॉक्सिन होगा या एंड्रोजन होगा। तो ये हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होता है किसमें होता है। तो ये बढ़े तने के अग्रभाग में ही होता है और बढ़ती जड़ के भाग में, यानी कि दोनों तरफ में होता है। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग होता है। कौन सा है, तो ये हो जाएगा श्रवण ग्राही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रवण ग्राही हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि बहुकोशिकीय जीवों, क्या है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो ये पाया जाता है रासायनिक और तंत्रिका समन्वय, यानी कि दोनों पाया जाता है। क्या होता है, इसमें दोनों तरह का बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क यानी कि जो दिमाग होता है वह किस चीज़ का उत्तरदायी है, किसका उत्तर देता है, सोचने के लिए। सही बात है। हृदय संपन्न, ये भी बात सही है। शरीर के संतुलन बनाए रखने, यानी सही है। यानी कि हम देखें तो इसमें सभी चीज़ जो है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क यानी कि जो दिमाग है सभी काम करने के लिए हमें इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो ये हो जाएगा साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन जो होता है ये पादप हार्मोन होता है। ठीक है, डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है।
अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, ये होती है नलिका विहीनी। क्या हो जाएगा? नलिका विहीन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती जो चाप होते हैं प्यारे बच्चों बनते हैं कहाँ पे बनते हैं? तो ये मस्तिष्क में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? मस्तिष्क, दिमाग में। कोई भी काम करते हैं तो सभी चीज़ का योजना जो होता है हमारे सबसे पहले दिमाग में बनता है, ठीक है। कोई काम करते हैं, खाना खाना जाना है, तो सबसे पहले ये दिमाग में, मन में विचार आता है। विचार के बाद फिर वो काम हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन स्रावित होता है। कहाँ से हार्मोन स्रावित होता है? तो हार्मोन जो स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से होता है। कहाँ पे होता है? अंतःस्रावित ग्रंथि से होता है, ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है, कैसा है? तो ये नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवों में ध्वनि, क्या है? जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, तो कौन सा है? वह है श्रवणग्राही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रवणग्राही, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। और इस चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि वह संरचना जो उद्दीपन को पहचान करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? वह ग्राही कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे बच्चों? वह ग्राही कहलाती है। तो यहाँ से बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर का यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो ये बायोलॉजी का अगला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पुरुष में यौन आरंभ के लक्षण है। तो पुरुष में जब यौन आरंभ होता है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं? तो देखिए, जब पुरुष जब यौन अवस्था में आता है तो उसमें दाढ़ी मूछें उगने लगते हैं, ठीक है। अगला है कंठ का फूट जाता है, मांसपेशियां में उभर आता है, जैसे कि बॉडी का, प्राइवेट पार्ट का, ये सब थोड़ा सा उठने लगता है। ये पुरुषों में लक्षण शुरू हो जाता है, यानी कि इनमें सभी आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर जो होता है फूल के भाग को कहा जाता है। तो पुंकेसर जो पुष्प होता है वह नर होता है। क्या होता है? नर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों। क्या कहता है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है? पुरुष में जो होता है, सॉरी, मनुष्य में क्या होता है? निषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो क्या बनता है? ये बनता है युग्मन बनता है। क्या बनता है? युग्मन, ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों की स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्री में अंडाशय होता है तो अंडाशय की संख्या जो होती है 2 होती है। कैसे होती है? जब आप ध्यान से आप पिक्चर देखिए होइएगा, ठीक है, तो इस तरह का जो पिक्चर होता है इस पर थोड़ा सही से नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो एक तरफ इधर अंडाशय रहता है और एक तरफ इधर अंडाशय रहता है, ठीक। एक बार फिर से कोशिश करता हूँ बनाने का, ठीक है। चलिए नहीं बन पा रहा है सही से इस पर, लेकिन हम बता दें कि एक तरफ इधर अंडाशय होता है और एक तरफ इधर अंडाशय होता है, यानी कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वह कहाँ पे होता है? तो विरसक में होता है। कहाँ पे होता है? विरसक में होता है। अब विरसक क्या होता है? जो ये और ये जो भाग होता है, ठीक है, इसी को विरसक कहते हैं, ठीक है। इसी में शुक्राणु यानी कि वीर्य का निर्माण होता है। अगला है कि मानव जनन अंग। क्या है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? मानव में जो जनन अंग होता है तो ये 24 साल में हो जाता है, ठीक है। कितना? 24 साल में। अगला क्वेश्चन ही प्यारे बच्चों ये रहा कि मानव मदा में गर्भकाल का समय होता है। मानव मदा में, तो गर्भकाल का समय की बात बोलें तो मानव में जो गर्भकाल यानी कि गर्भ में जो बच्चा रहता है कितने दिन रहता है? तो ये 9 महीना रहता है। कितने महीना? 9 महीना, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ये रहा क्वेश्चन कि बायोफाइलम में कौन से भाग में क्रिया प्रावधान होते हैं? बायोफाइलम में कौन से भाग में क्रिया प्रावधान होता है? तो ये होता है पत्तियां। क्या होगा? ये पत्तियां में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? किस जीव में बहुविखंडन होता है? ये अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में होता है, ठीक है प्यारे बच्चों।
याद रखना है किस में होता है, अमीबा में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि तने पर उपस्थानिक कलियां पाई जाती है। तने पर उपस्थानिक कलियां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आलू में। किसमें पाई जाती है, आलू में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि कार्य क्या है, कारिक प्रवर्धन संभव है। तो देखिए कारिक जो प्रवर्धन जो होती है संभव होता है, जड़ में होता है, तना में भी होता है और पतिया में होता है, यानी कि सभी में होता है। ठीक है, किस में होता है, सभी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है। जैसे कहता है एड्स रोग जो होता है ये फैलता कैसे, इसका प्रमुख कारण क्या है फैलने का। तो देखिए एड्स रोग की अगर हम प्रमुख की अगर हम बात करें तो एड्स रोग जो होता है असुरक्षित यौन संपर्क, जैसे कि किसी के साथ संपर्क करते हैं, यौन बनाते हैं, ठीक है, यौन संबंध, उसमें अगर सुरक्षा नहीं देते हैं, हर चीज़ का ध्यान नहीं देते, तो वहाँ से एड्स संपर्क अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ अगर ऐसा व्यवहार करते हैं तो वहाँ पे एड्स फैलने की संभावना होती है। ठीक है, चलिए अगला है कि गतिशील जनन। क्या है कि गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग में जिस जनन की कोशिकाओं की भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे मादा युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे मादा युग्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। क्या है कि लैंगिक जनन में क्या है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। तो देखिए लैंगिक जो जनन होता है, लैंगिक जनन, लैंगिक उसमें पुरुष और महिला यानी कि नर और स्त्री दोनों का सहयोग होता है, एक के सहयोग से नहीं होता है, यानी कि दोनों को सहयोग चाहिए, स्त्री एवं पुरुष यानी नर और नारी दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये क्या है, एकल जीव में क्या है कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। तो देखिए जब एकल जीव जो होता है तो उसमें प्रजनन की अगर विधि की बात करेंगे तो ये विखंडन भी होता है, खंडन भी होता है और बीजाणु समासंग भी होता है, यानी कि बात करें तो इसमें सभी होता है। ठीक है, क्या होगा, इसमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर, पंखुड़ियों का रंग जो होता है अधिकतर कैसा होता है, तो पंखुड़ियों का रंग जो होता है अधिकतर हरा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, पंखुड़ियों का रंग जो होता है हमेशा यानी कि अधिकतर हरा रंग का होता है। अब आता है शुक्राणु। अभी पता है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो शुक्राणु का जो मोचन होता है शुक्रवाहिका में होता है। कहाँ पे होता है, शुक्रवाहिका में होता है। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि माँ के रुधिर में पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, क्या मिलता है, भ्रूण को। भ्रूण किसे कहते हैं, जब बच्चा जब अंडाशय में जब यहाँ पे जो अंडाशय होता है, ठीक है, ये योनि के अंदर ये अंडाशय, तो इसी में भ्रूण, भ्रूण का मतलब क्या होता है, जब वीर से यहाँ से एक बच्चे का न्यू बेबी का जब निर्माण होता है इसे भ्रूण कहते हैं। तो ये से भ्रूण जो होता है इसमें बच्चा को पोषण मिलता है। ठीक है, तो ये पोषण मिलता है माँ के रुधिर से मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कि इनमें कौन अलैंगिक जनन का विधि है, तो ये हो जाएगा विखंडन, मुकुल और विजनन, ये सभी जो है अलैंगिक जनन का विखंडन का विधि हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन ये रहा कि निषेचन। क्या है कि निषेचन में फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की जो है दीवारें बनाती है, तो दीवारें क्या बनाती है, फल बनाती है। क्या बनाती है, फल बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो ये होता है पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है। किसमें होता है, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से कहता है स्त्री केसर। क्या है, स्त्री केसर के आधारित भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, तो स्त्री केसर के जो आधारीय भाग होता है उसे अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे अंडाशय कहते हैं। ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से प्राग कोश में पाए जाते हैं, प्राग कोश में पाए जाते हैं, तो प्राग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो प्राग कोश में परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्राग कोश में परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि पुष्पी, क्या है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होते हैं, तो ये किसके द्वारा होते हैं? फूलों के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा होते हैं। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन करा दिए। अब चलिए यहाँ से अगला टॉपिक करते हैं और अगले टॉपिक में भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ से आ गया बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन भी लिए हैं। तो ये बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, और यहाँ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, जितने क्वेश्चन कराएंगे सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अवशेषी अंग का उदाहरण है, इसमें कौन सा है जो अवशेषी अंग के उदाहरण है? तो अवशेषी अंग की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण, पल्लव की पेशिका, ये भी हो जाएगा, सूक्ष्म के सेरुकिया, ये भी हो जाएगा, निषेच पटल, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति का मूल रचना में समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, उसे कहते हैं। मतलब वो कौन सा अंग है जिसकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में समान होता है, लेकिन कार्य के अनुसार कार्य करते हैं तो उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या होगा? तो होगा समजात अंग होगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? समजात अंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि किसके प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। मतलब किसने प्रमाण दिया कि ये जो जीन जो होता है ये गुणसूत्र का ही भाग होता है। तो ये देखिए, ये 1902 में टी बोरेवेरी एवं WVS सट्टन ने कहा था कि जीन के गुणसूत्र का ही भाग है। ठीक है, अगला है कि फेडरिक, क्या है? फेडरिक मिशन ने न्यूक्लिड नाम किसने दिया था? ये नाभिक अम्ल को, किसे? नाभिक अम्ल को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा कि द्विशंकर, क्या है? द्विशंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटोपिक अनुपात था, कितना था? तो 9:3 और 3:1 था। ठीक है, अगला है कि एकल संकर क्रॉस की फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात था, कितना था? नाटे पौधे का अनुपात तो 3:1 था। कितना था? 3:1 था। अगला है कि चमगादड़, क्या है कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? चमगादड़ एवं पक्षी के, क्या? चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण? तो ये हो जाएगा समरूप अंग। क्या हो जाएगा? समरूप, यानी कि चमगादड़ एवं पक्षी के जो पंख होते हैं उसका अंग जो होता है समरूप, यानी कि समान होता है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन की ये है कि मानव का उद्भव कहाँ से हुआ था? मानव का उद्भव कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था अफ्रीका से। कहाँ से हुआ था प्यारे बच्चों? मानव का जो उद्भव हुआ था अफ्रीका से हुआ था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये भी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं, पुरुष में 2 तरह का गुणसूत्र होता है, एक होता है X और एक होता है Y। महिला में भी दो होता है, उसमें सिर्फ होता है X और X। XX मिलने से लड़की होता है और XY मिलने से लड़का होता है। ठीक है, तो यानी कि पूरा रोल जो निभाता है ये पुरुष निभाता है, क्योंकि महिला के पास तो दो ही गुणसूत्र है, लेकिन दोनों गुणसूत्र XX है, और पुरुष में 2 गुणसूत्र है, दोनों अलग अलग है। तो लड़का और लड़की का जो बातें होती है ये पूरा निर्भर किस पर होता है? पुरुष पर होता है। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र कितना होता है? X और Y। और पूछ देगा कि महिला में गुणसूत्र कितना होती है? महिला में गुणसूत्र कितना होता है? तो महिला में होता है X और X। इसको याद रख लेना है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो ये लॉमार्क। किसने था? लॉमार्क्स। अगला हम बात कर लेते हैं कि कान के निचले हिस्से को कहते हैं, कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? तो कनपाली कहते हैं, जिसको कनपट्टी भी बोलते हैं, इसको कनपाली कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि वंशागत, क्या है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसने किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने किया था?
ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। चाहे ऐसे भी रहेगा कि वंशागत नियमों का प्रयोग किसने किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक वितरण क्या है, कि प्राकृतिक वितरण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत के जनक कौन थे, तो ये थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। किसने थे, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि मेंडल ने क्या है, कि मेंडल ने जनक पीढ़ी की किस लेटर से शुरू करता है, तो ये पी लेटर से शुरू करता है। और फिर एक और क्वेश्चन आएगा कि मेंडल ने अपने लाइब्रेरी में, अपने लेबोरेटरी में किस पौधे को प्रयोग में किया था, जांच किया था, तो ये था मटर का किया था। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले क्या है, कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। डेंगू जो फैलता है ये मच्छर कहाँ पे उत्पन्न होता है, क्या अच्छे जल में, गंदे जल में, कैसा जल में, तो ये होता है ना, डेंगू फैलने वाले जो मच्छर होते हैं ये अच्छे जल में फैलते हैं, यानी कि साफ जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलियों धागों के बना होता है, जिसे कहते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र जो होते हैं ये 2 कुंडलित धागों का बना होता है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा कि मेंडल ने अपने, देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, इसके पहले आपको क्वेश्चन हम बताए थे, वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना था, मटर के पौधे को, किसको, मटर के पौधे का चुनाव किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्त्री में, अभी ये भी क्वेश्चन बता है आ गया यहाँ पे, कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, कौन होता है, XX होता है। क्या होता है, XX गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया था, पढ़ाई किया, तो ये था 5, यानी कि 5 लक्षण। अगला है प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मनुष्य में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह है उपचयन। क्या है, उपचयन है। शरीर में भोजन के पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन है। ठीक है, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्या है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, VVIP क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखना चाहिए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। क्या है, होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, होमो सेपियंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि प्राकृतिक, क्या है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दिया गया था डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा गया था। ठीक है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि इनमें कौन सही है, तो इनमें सही जो होगा डी ऑर्बिनेंस ल्यूक्लिड एसिड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्या कहता है ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीव में क्या थे। ये ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे व्यक्तिगत जीवन में क्या था, जीवन में क्या था, तो ये था पादरी थे। क्या थे, पादरी थे, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है जिसके मतानुसार, क्या है, जिसके मतानुसार जीव में प्रजनन द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। अच्छा, ये होती किसके द्वारा, तो ये मेंडल के द्वारा होता था। किसके द्वारा, मेंडल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं, क्या कहता है कि अनुवंशिकता का पिता, अनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं, तो अनुवंशिकता का जो पिता होता है इसे मेंडल को कहते हैं। याद रहेगा, अनुवंशिकी के पिता कहा जाता है किसे, मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि जिन प्रारूप वातावरणीय दर्शाए द्वारा निर्धारित वैसे अनुवंशिकता लक्षण विशेष जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, लक्षण प्ररूप एवं फेनोटाइप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लक्षण प्ररूप एवं फेनोटाइप कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि किसी जीव की जीन संरक्षण कैसे उस जीवन का कहलाता है, तो उस जीवन का जीन प्ररूप कहलाता है, जीवन का जीनोटाइप भी कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी जीव हो उसका जीव का संरक्षण होता है, उस जीव का जीन स्वरूप कहलाता है और जीनोटाइप कहलाता है, यानी कि ए और बी दोनों इसमें सही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है, तो विभिन्नताएं जो होती है 2 प्रकार की होती है। ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ से लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये रहा इस चैप्टर का कि डीएनए प्रकृत तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव में पूर्वजों की खोज कहलाता है। अब ये भी वीवीआई क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि डीएन अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन, जब डीएन की जांच से किस चीज़ का पता चलता है, तो डीएन की पता चलता है कि आपके पूर्वज जो थे क्या थे, आपके पूर्वज का रंग खून क्या था, उससे पूर्वजों की खोज की पता चलता है। तो ये होता है आणविक जाति वृत्तीय। क्या होता है? आणविक जाति वृत्तीय। यहाँ से तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक थे, चैप्टर थे, सभी चैप्टर को मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका 4 चैप्टर थे, 5 यहाँ से जितने भी कराए हैं लमसम 100+ क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।